मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का किसी पंडित से कोई मुकाबला हुआ। उस पंडित ने कहा कि मैं ये पूरी देग खा के बताऊंगा, ये जो पूरी देग है ना ये मैं खा जाऊंगा, आप भी खा के दिखाओ। देग तो नहीं खा सकता ना इंसान, यानी एक मोजज़ा होगा मेरे बरहक होने का। भाई मोजज़ा किसे कहते हैं? जो खिलाफ आदत कोई काम करे, मुखय्यरुल उक़ूल काम, जो यानी असबाब की दुनिया में मुमकिन ना हो। तो देग खाना मुमकिन है असबाब की दुनिया में, उसने मैं खाऊंगा और हजम भी करके दिखाऊंगा। आप खा के दिखाएं, भी बेचारे परेशान हो गए यार, हम तो नहीं देख खा सकते। अब लोग खुश हो गए, भाई ये देखो देख खा जाएगा और ये मुर्जा हो जाएगा, इसका मतलब इनका मज़हब सच्चा और मुसलमानों का मज़हब गलत। तो इन्होंने कहा कि देखो, काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा देखो, देखें खाना जो है ना ये कट्टों का और भैंसों का काम है। ये किसका काम है? हाँ, ये खा जाते हैं। भूखा रह के बर्दाश्त करना किसका काम है? इंसान का। मैं एक हफ्ता भूखा प्यासा रह के दिखाता हूँ, तुम भी एक हफ्ता भूखा प्यासा रह के दिखाओ। इंसान की पहचान उसकी कुव्वत बर्दाश्त से है। हमें ऐसे इंसान नहीं चाहिए, हमें वो इंसान बर्दाश्त है जो भूखे हो, पहनने के लिए कपड़ा ना हो, लेकिन अपने रब को पहचानते हो, गैरत वाली जिंदगी हो। माशाल्लाह। मैं अहमदाबाद गुजरात इंडिया से हूँ जी, इधर आ जाएं, कैमरे में आ जाएं, कैमरे में आ जाएं। कोई मसला तो नहीं होगा आपके लिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल। इंडिया मौलाना साहब ने एक मंदिर की यूट्यूब पे हमने मैसेज देखा था, जो अभी हाल इन्होंने थोड़ी देर पहले बयान करा था। तो मैं इस वक्त मैं सारे हिंदू इलाकों में ही था और मेरा सारा बिजनेस हिंदुओं के साथ है। तो मैंने यहाँ आके हिंदुओं के ऊपर बहुत सारी अभी क्लिपें बनाई और मेरे सारे इंडिया के लोगों को मैंने यहाँ से उनको वायरल भी करी है कि देखो यहाँ हिंदू कितना सेफ है, कितना सीना तान के छाती तान के रहता है। मैं भी इतना नहीं समझता था, इतना ज़्यादा यानी हिंदू सेफ है। मैंने वहाँ के हिंदुओं को बताया, वो लोगों ने मुझे हिंदू मुस्लिम यहाँ फसाद नहीं हुए। मुसलमान ज़ाहिर है मेजॉरिटी में, हिंदू मेरा ख्याल है 2%, 1% होंगे। जी जी बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद यहाँ हिंदुओं के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। यहाँ तक कि जब ये यहाँ के मकामी हजरात बताते हैं बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो भी यहाँ उलमा ने हिफाजत की है, हत्ता के मंदिर की हिफाजत की है कि कोई यहाँ तखरीबकारी ना करे। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी, हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं उनसे भी गुजारिश है कि भाई वहाँ भी मुसलमानों का ख्याल करना, इंसानियत का जो हमारा में हमने कभी भी नहीं देखा कि यहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ कभी कोई नाज़ेबा सलूक किया। नहीं बिल्कुल। तो ये इंडिया में भी होना चाहिए कि फिर वहाँ हिंदुओं को चाहिए कि वहाँ मुसलमानों को अपना भाई समझे बिल्कुल। और अगरचे वहाँ मुसलमान यहाँ जितने हिंदू हैं उससे कई गुना ज्यादा वहाँ मुसलमान, कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल। तो मैं तो स्पेशली ये मंदिर देखने के लिए आया हूँ, यहाँ हिंदुओं से भी मैं मिला हूँ। बिल्कुल। और वो बड़ी तारीफ करते हैं यहाँ के लोगों से। कोई मजहबी तासुब नहीं है। अभी ये हम मंदिर की विजिट करते हैं, आप ये देख रहे हैं काली मंदिर की क्या तारीख है? यहाँ के वो पंडित जी को बुलाए, चलते महाराज है उनसे। महाराज? जी जी महाराज। इस्तिलाहात भी हमें नहीं पता भाई। जी जी महाराज है यहाँ। आ जाए जरा महाराज से, आ जाए। ये महाराज है, मौजूदा महाराज है। महाराज की डेफिनेशन क्या है जी? सर मैं महाराज नहीं, मैं गोसाई। गोसाई क्या होता है? गोसाई हमारा लकब है यहाँ का। अच्छा। जो काली मंदिर की गादनिशीन होंगे। काली मंदिर किसे कहते हैं पहले ये बताओ ना, हम तो नॉर्मल मंदिर का सुनते थे, काली तो पहली दफा सुना हमने। सर काली मंदिर ऐसे ना, ये काली माता का मंदिर है। काली माता का मंदिर उनका नाम है। उनके नाम से ये मंदिर। काली माता क्या होता है? बस यही काली माता नाम है। किसका नाम है? हमारी देवी देवता जो है ना। अच्छा, उन देवी का नाम है काली। तो ये उनके नाम से मंदिर है? जी हाँ। तो ये कितने हैं दुनिया में टोटल? सर है तो सारे हैं तो दुनिया में, लेकिन मशहूर एक कलात में भी है, इंडिया में भी है, कलकत्ते में भी है। दूसरा ये माना जाता है काली माता का मंदिर। तो ये कलकत्ता के बाद दूसरे नंबर पे? जी जी। अच्छा जी। तो क्या मतलब दूसरे नंबर? बड़ा है ज्यादा ये? सर ऐसे था ना, पहले ये पुराने शहर में वाक़या था, जो हमारा पुराना शहर मीरी वाक़या था ना। हाँ। वहाँ पे ये था 1935 में जो बड़ा ज़ल्ज़ला हुआ, तो उनके बाद यहाँ पे शिफ्ट हुए, पूरा शहर यहाँ पर शिफ्ट हुआ। तो आप तो पठान लग रहे हैं, बिल्कुल गोरे चिट्टे। नहीं तो सर हम तो जो मैंने अपनी जिंदगी में हिंदू देखे वो तो थोड़े ब्लैक से देखे हैं। हम तो कलात की कलाती आबो हवा की वजह से यहाँ के हवा की वजह से। जी। तो आपकी जबान कौन सी है? सिंधी बोलते हैं घरों में? अच्छा। तो यहाँ की मकामी जबान नहीं सीखी आप लोगों ने? मकामी जबान सर हम पैदा यहाँ पर हुए हैं। हमारी धरती माँ, हमारा भूमि स्थान यही है, तो हम बिरावी भी जानते हैं, उर्दू, सिंधी। थोड़ा सा सवाल करें। चलें आ जाए। तो ये महाराज हैं? जी जी। महाराज क्या होता है? वो क्या जिम्मेदारी है? वो मंदिर का जो रखवाला है? सर मैं गादी नशीन हूँ यहाँ का। गद्दी नशीन? जी हाँ, मैं गादी नशीन हूँ यहाँ का। अच्छा जी जी। इनके जो है पुरुष भगवान श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर के लिए खुशदार शहर में एक जगह ली गई। ये तो जैसे चंदे की अपील लग रही है मुझे कुछ इस टाइप की। तशरीफ रखिए। अच्छा अच्छा। काली माता, काली मंदिर में
सर जो हमारे रसूमात होते हैं तो हम पूजा करते हैं। अच्छा जी जी, जो हमारी तो मजहबी आपने रसूमात हैं तो वो हमने जो इंटरनेट पे जो देखे हैं हिंदुओं के महाराज, वो तो नीले पीले डिजाइन उनके होते हैं, आप तो सादा सिविल नहीं नहीं कपड़े बिल्कुल पहन के बैठे हुए हैं। तो जैसा देश वैसा वेश, बलुचिस्तान में बैठेंगे तो वैसे ही हमारा वैसा होगा ना सर। नहीं, इंटरनेट पे आती है ना वीडियोस में, तो नीले पीले कलर होते हैं, जी मुख्तलिफ जी बिल्कुल डिजाइन। बिल्कुल सर, हम बैठे तो आप सिविल ड्रेस में बैठे जी हैं। जी बिल्कुल, जैसा देश वैसा वेश। तो ये हिंदुओं का कौन सा फिरका है जो यहाँ पे है ज्यादा? सर फिरके तो बहुत से हैं, अच्छा, फिरके तो बहुत से, लेकिन ये माता को मानने वाले माँ काली को माता किसे कहते हैं? गाय को? सर माता ऐसे है ना, हमारे नबी माता जो तो माँ को नहीं कहते? जी जी उसी को कहते हैं, माता माँ को कहते हैं। हाँ, तो उनके स्वरूप हुए हैं ना, माता काल का उनके स्वरूप है, रूप है एक। अच्छा अच्छा, जी जी मान लिया। पहचान लिया तो मैं तो इनसे कह रहा था थोड़ा भगवान से भी हम सलाम दुआ हो नहीं सकती हमारी? सर, बिल्कुल कोई अच्छा, हमने तो सर वेलकम किया, आप हमारे यहाँ तो नहीं किया, हम हमारे बिरादराना ताल्लुकात है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये यहाँ के मौलाना हैं, JUI के, इनके भाई है ना JUI? मैसेज करा के पठानी में कुर्ता कमीज में लोग दिखते हैं, ये कौन है? बोला सारे हिंदू है। बोले वहाँ ये पहनते हैं, मैं बोला हाँ ये पहनते हैं। और दूसरी बात मौलाना के इनकी आवाज़ आ रही है? भाई इनको मैंने नहीं बुलाया, ये खुद आए हैं इत्तेफाक से। ये लोग समझ रहे होंगे शायद मुफ्ती साहब ने गन पॉइंट पे इनको ना बयान पे वो कमेंट्री आ रही थी ना 50-50 में, नहीं सलीमुल्लाह बेहतरीन खेल खेल रहा है, सलीमुल्लाह, वो कह रहे भाई कलीमुल्लाह भी तो खेल रहा है। वो कह रहे नहीं सलीमुल्लाह बाद में देखा पीछे बंदूक रखी हुई है। तो मैंने नहीं बुलाया, ये तो आज इत्तेफाक से आ गए कोई हैं। मुश्किल। अब बताएं, ये मैं लोगों को बता दूं ये क्या कह रहे हैं। वो किसी ने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया कि मुफ्ती साहब मंदिर पे गए हैं ना, मंदिर हिंदुओं के मज़ारों पे जाने को हराम कहते हैं और मंदिर पे खुद चले गए। बेटा वीडियो ने उनको ये बताया कि मैं मंदिर इबादत के लिए नहीं गया था, मैं मंदिर ये पैगाम देने के लिए गया था इंडिया के हिंदुओं को कि देखो हिंदू यहाँ कितनी अमन और शांति के साथ हैं, सही बात। और पठान लोग तो कितने इस्लाम में गैरतमंद होते हैं, उन्होंने कितना सेफ रखा हुआ है हिंदुओं का। यहाँ पे कोई उन पे पाबंदी नहीं है, मंदिर महफूज है। मैं मंदिर के अंदर जाके वो जो पंडित जी बैठे हुए थे उनसे इंटरव्यू लिया मैंने, उन्होंने बताया कि भाई हम बहुत मज़े से हैं। तो उसका क्या असर हुआ है इंडिया में, वो अब ये इंडिया से आज ही कोई मेहमान आए हैं ये बता रहे हैं। ये इसकी तमहीद थी, वरना लोग समझने के पता नहीं क्या बात चल रही है। जी मैं भी पहले यही समझता था कि भाई मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, जिस तरह हम हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं बराबर, इस तरह पाकिस्तान के हिंदू मुस्लिम मिल के नहीं रहते हैं। शायद हमारे हिंदुओं को बहुत दबाया जाता है, हमको ऐसा ऐसा लगता था। इस बार मैं आया ना तो मैं एक्चुअली मैं निज़ामुद्दीन के मरकज़ में एहतिकाफ में बैठने आया था। वहाँ पे हमारे अभी बैन लगा हुआ है, नहीं बैठने दिया गया। तो मैं अमृतसर आ गया था थोड़े काम के सिलसिले से। तो मेरे दिल में लालच आ गया, मेरा वीज़ा पासपोर्ट लगा हुआ है, मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ आ गया, एक्चुअली आने का नहीं था। फिर आने के बाद मैंने ऐसा ही टारगेट बनाया कि मैं उमरकोट गया, मेरी एंट्री कराने में पिथौरो था, आजू बाजू के गाँव में था। वहाँ एक पिथौरो पीर का मंदिर भी है, उस पर भी गया। उस मंदिर को जितने मैंने आज़ाद देखा, जितना सिक्योर्ड देखा, इतना सिक्योर्ड मैंने इंडिया के अंदर भी किसी मंदिर को नहीं देखा। उसके चारों बाजू कमांडो होते हैं। मैंने पहली बार वो पिथौरो पीर का ऐसा देखा कि वहाँ पे सिर्फ एक पुलिस का पॉइंट था, लेकिन कोई डर नहीं था। सारे हिंदू इतने आज़ाद और इतने अच्छे से रहते हैं कि मैं सीना तान के लोगों को बता सकता हूँ, वहाँ बोल सकता हूँ कि हिंदू बहुत सेफ़ है, पाकिस्तान के हिंदू सेफ़ है। और जिन हिंदुओं से मिला उन्होंने मुझे ये बताया कि हम 95% तो वापस आ चुके हैं बराबर। हमको वहाँ मज़ा नहीं आया। मैं सारी यानी 15 दिन से यही मुलाकातें लोगों से कर रहा हूँ। और दूसरी बात ऐसी थी कि मौलाना साहब के बयान सुन के जेंट्स तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ की लेडीज़ से बहुत मुतासिर होकर बहुत अमल करने लगी है। जो ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा दिया करती थी, पर्दे के एहतमाम नहीं करती थी, ये मौलाना साहब के बयान सुन के यानी कि बहुत माशाल्लाह दीनदारी आई है। मैं इसके लिए मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मौलाना साहब हमारा कोई प्रोग्राम इंडिया में करना चाहेंगे, और हालांकि मैं एक बहुत रजान अली, आपने कुछ हिंदी के अल्फाज बोले हमारी चमत्कार। मौलाना साहब के नाम एक्चुअली में घर वालों ने लिखा था रमजान अली। रमजान अली, उसमें जब हमारे एक बार पहले रोजे रखे आपने, ये बताया मुझे, रोजे रखे रमजान में, रोजे रखे, सही चमत्कार हो गई आज हमारी। इंडिया से आए हैं ना, अहमदाबाद में कोई। आप अभी निंदन को बताएं, चाय का याद दिलाएं। हमने कितना इकराम किया, चाय पिलाई, तौलिया डाला, इज़्ज़त के साथ रुखसत किया। सारी दुनिया ने सल्यूट किया कि यार देखो एक पायलट को, इन्होंने इंडिया के पायलट को इज़्ज़त से रुखसत किया है। ये वास्ता दें, वसीले से दुआ में इख्तलाफ है, ठीक है ना, लेकिन इसका वसीला वहाँ भी लोगों को अच्छा गया जी, अच्छा मैसेज गया ना पाकिस्तान। और इमरान खान की वाहवाही भी हुई हमारे वहाँ।
और अच्छा। हिंदुस्तान में इतनी हुकूमत आई है, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ इमरान खान पॉपुलर है। पॉपुलर इमरान खान हो। एक अच्छा देश के अंदर एक अच्छा मिनिस्टर आया है और अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। सही ऐसा है, लोगों की वहाँ की सोच थी हिंदुओं की। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या